अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल पकोड़ास। मैंने इनको फैंसी पकोड़ा का नाम दिया है। आप इसको वेज पकोड़ास भी कह सकते हो और चाइनीज़ पकोड़ास भी कह सकते हो। बहुत ही यूनिक और जूसी पकोड़े बनेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं एक बड़ा सा बर्तन लेके इसमें पालक ऐड कर रही हूँ। ये एक गुच्छी मैंने पालक की ली थी, तकरीबन कह लें 300 ग्राम की होगी। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद मैंने पोटैटो लिए हैं। चॉपर में मैंने इनको चॉप किया है। इस तरीके से आपने बारीक चॉप करना है। आलू ऐड करने के बाद मैं ले रही हूँ गाजर। ये 2 अदद गाजर है, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप इन सब चीज़ों को कद्दूकश भी कर सकते हो। बंद गोभी मैंने लिया है, तकरीबन मैंने हाफ बंद गोभी लेके इसको भी चॉप किया है। इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और 2 अदद मैं प्याज के ले रही हूँ, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप किया है। इस तरीके से आपने हर चीज़ को चॉप करना है, या आप कद्दूकश भी कर सकते हैं इसको। अब मैं इसमें मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और हाफ टी स्पून मैं इसमें ऑरिगेनो पाउडर ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड होगा और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल की कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के मुताबिक आपने नमक ऐड करना है। आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। 3.5 कप मैं फ़िलहाल बेसन के ले रही हूँ। अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं और भी लूँगी। ये तकरीबन 3.5 कप है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से जो है वो हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा बेसन ऐड करूँगी। अगर मुझे थोड़ी और ज़रूरत होगी तो फिर मैं और भी लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने 3.5 कप लिया था और ये मैं 1 कप और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 1 कप और ले लिया है। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। और ये तकरीबन अब 4.5 कप बेसन हो चुका है। छोटे कप का मैंने इस्तेमाल किया इसको मेजर करने के लिए, जो 250 ml का कप होता है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करके कवर करके रख देना है। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। जो सब्जियां हैं इसमें वो अपना पानी छोड़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता और ये मिक्स होके बड़ा ज़बरदस्त सा मटेरियल रेडी हो जाएगा। देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको कवर करके मैंने रखा था। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है और बहुत अच्छा सा ये मटेरियल बन गया है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मटेरियल मिक्स हुआ है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, या मीठा सोडा भी कह सकते हो आप। मीठा सोडा तकरीबन हाफ टी स्पून ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए फिर से मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना और इस तरह से आपने कवर कर लेना है। 10 मिनट मज़ीद इसको मैंने कवर करना है। उतनी देर में मैं एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया और इसको गर्म होने के लिए ऊपर रख दिया है। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, कितना ज़बरदस्त सा मटेरियल ये रेडी हो गया। अब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी। मीडियम आंच पे आपने आग रखनी है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना तेल को, दरमियानी आंच होनी चाहिए।
क्योंकि इसमें जो सब्जियां कच्ची हैं वो अंदर तक पक जाएं, इसलिए दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। पलट पलट के आपने इस तरीके से बनाने हैं पकोड़े और आंच दरमियानी रखनी है। ये देखिए कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और मज़ीद पकोड़े बनाऊँगी। ये मैंने और पकोड़े इसमें ऐड कर लिए थे। ये देखिए ये भी कितने ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको भी डिश आउट कर लूँगी और ये हमारे पकोड़े मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए मैंने लिया है साथ में क्रीम और चिली केचप और साथ में मैं दही ले रही हूँ। ज़ीरे वाला रायता लिया है साथ में मैंने। अब मैं सबसे पहले क्रीम के साथ टेस्टिंग कर रही हूँ। अब मैं केचप के साथ टेस्ट करूँगी इसको। बहुत ही यमी है ये। अब मैं एक बाइट जो है दही के साथ भी टेस्ट करूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, अंदर तक जूसी है और नरम है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत नरम है। बहुत ही परफेक्ट बनी है, बहुत अमेजिंग है ये। इसी तरह आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी मज़ेदार रेसिपीज़ लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।